हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक एसके। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया 3 फरवरी का अपडेटेड करेंट अफेयर्स, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में आपका चंपई सोरेन ने शपथ लिया है। इसके पहले कौन थे अगर पूछेगा तो हेमंत सोरेन थे। ठीक है, हेमंत सोरेन इसके पहले थे, अभी शपथ लिया है चंपई सोरेन ने। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। चंपई सोरेन जो है 6 बार विधायक रह चुके हैं, ठीक है, और 3 बार के मंत्री रहे हैं। और पढ़ाई कहाँ तक किए हैं तो पढ़ाई इन्होंने 10वीं तक ही की है। ठीक है, अभी इन्होंने झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, कह रहा है कि चंपई सोरेन जो है झारखंड के मुक्ति मोर्चा पार्टी में से सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक है। कैबिनेट मंत्री के रूप में हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो जो है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का जो आयोजन है लखनऊ शहर में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? लखनऊ शहर में किया जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। कह रहा है कि आरपीएफ के महानिदेशक 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 12 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक जो है आरपीएफ जो है 12 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आरपीएफ जो है वो 12 फरवरी से, ठीक है, 12 फरवरी से 16 फरवरी अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से पुलिस अब पेट्रोलिंग करते हुए सभी को नजर आएगी। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। कह रहा है कि अब हरिद्वार में पर्यटकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस नए और अनोखे वाहनों में पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएगी। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय ने हरिद्वार पुलिस को 4 सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर दिए हैं। ठीक है, ये जो पुलिस मुख्यालय है वो हरिद्वार के पुलिस को 4 गो सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया है। अब इसी से वो लोग बैठ के वो पेट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, इन स्कूटरों से पुलिस पैदल रास्तों, गंगा पाटों व भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आसानी से गश्त कर निगरानी रख सकेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो गाड़ी है, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया जा रहा है, इससे जो पुलिस है वो कोई भी रास्ता, पतला रास्ता हो, गंगा की पाटो है और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ आसानी से वहाँ पेट्रोलिंग की नज़र रख सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं, किसी पर नज़र रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय धरती पर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है। यशस्वी जायसवाल ने कौन से देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है। तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। कह रहा है कि दोहरा शतक जड़ते हुए यशस्वी जायसवाल ने भारतीय क्रिकेट में 4 साल का सूखा भी खत्म किया। ठीक है, यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ वाईजेक, कहाँ किया था? वाईजेक टेस्ट की पहली पारी में दोहरा शतक जड़ा था। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का जो थीम है, विषय है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा विस्तार से। कह रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस थीम 2024, ठीक है, इस वर्ष के विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम जो है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, यानी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसका लक्ष्य यह बताना है कि मानव कल्याण के सभी पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय आर्द्र भूमि के स्वास्थ्य से कैसे जुड़े हुए हैं ये लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने अभी लखपति दीदी योजना को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। कितना किया है? 3 करोड़ किया है। चलिए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई है। ठीक है, अभी मौजूदा 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। ठीक है, 1 करोड़ को बोल रहा है कि बन गई है और 2 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष तो आपका बने हैं रंजना प्रकाश देसाई। कौन बने हैं? रंजना प्रकाश देसाई ये है। चलिए चलते हैं इसके बारे में देखते हैं।
कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में यह हुआ था। इसके जस्टिस जो है रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति ने आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। तो ये जो है जस्टिस जो है रंजना प्रकाश देसाई, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को 11 बजे यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपा है, ठीक है। सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वायु शक्ति 24 का आयोजन आपका जैसलमेर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर में किया जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। कह रहा है कि वायु शक्ति जो अभ्यास है वो 17 फरवरी से जैसलमेर के पोखरण में शुरू होगा, ठीक है। इसमें कुल 77 लड़ाकू विमान, 41 हेलीकॉप्टर, 5 परिवहन विमान और 12 मानव रहित प्लेटफॉर्म भाग लेंगे, ठीक है। लड़ाकू विमान, राफेल और प्रचंड हेलीकॉप्टर पहली बार देश के भीतर होने वाले अभ्यास में हिस्सा लेंगे। ये जो है ना राफेल और प्रचंड हेलीकॉप्टर, ये पहली बार अपने देश के भीतर ये अभ्यास हो रहा है, तो वहाँ पर यह हिस्सा ले रहा है, ठीक है। सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणाली समर का भी पहली बार इस अभ्यास में इस्तेमाल किया जाएगा। सतह से हवा में मार करने वाली जो हथियार है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा अपने देश में पहली बार, ठीक है। उसका नाम है समर। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइटें, जो कि बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? कह रहा है कि 2024 में 5 गो नई रामसर साइटें जोड़ा गया, तो अब कितना हो गया? तो अब हो गया, पहले था 75, अब 5 गो साइटें जोड़ा गया तो अब आपका हो गया 80 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 80 हो गया। पहले कितना पूछेगा? पहले कितना था 2023 तक? तो आपका 75 था। अभी 2024 में 5 गो नई रामसर साइटें को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से वह अब पहुंचकर 80 हो गया है, ठीक है। 80 हो गया। चलिए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर कहा, भारत ने 5 और वेटलैंड्स को रामसर साइटों के रूप में नामित किया है, जिससे इनकी संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई है। अगर ये आपसे पूछे कि जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, तो आपका भूपेंद्र यादव हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी भूपेंद्र यादव है, ठीक है। वन मंत्री भी भूपेंद्र यादव है। इन्होंने संध्या शाम को कहा कि और 5 गो वेटलैंड साइट को जोड़ा गया है, वेटलैंड को रामसर साइट में जोड़ा गया है, ठीक है। तो बढ़कर 80 हो गया है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो मसाल वाहक के रूप में आपको चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। किसको चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को। चलिए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि बड़ी उपलब्धि, यानी पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक चुने गए अभिनव बिंद्रा। कौन चुने गए? अभिनव बिंद्रा चुने गए। ओलंपिक खेलों में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस की राजधानी में होने वाले 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक चुना गया है, ठीक है। मसाल वाहक चुना गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार का लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।